हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतेश। आज का जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यूपी बीएड का जो आप सभी लोगों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए जीके जीएस का वीडियो लेके आ चुका हूँ। एंड आप सभी लोगों का जून में एग्जामिनेशन होने वाला है और ऐसा देखा जा रहा है कि 15 जून तक आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन हो जाएगा। और मैं वादा करता हूँ आप सभी लोगों से कि 15 जून तक मैं आप सभी लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा करके सारे क्वेश्चन जो कि आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन में अभी तक पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं वो सारे इस वीडियो के थ्रू और इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों को टॉपिक वाइज टॉपिक्स कवर करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आप सभी लोगों का पहला क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है। तो मैं आपको बता दूं, भारत को जो है कि श्रीलंका से अगर हम लोग बात करें तो पाक का जो जलमड्रू मध्य है ये जो है कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है, यानी कि आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है कि राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा नगर स्थित है। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर जो एक नगर है उसका नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं उसका नाम है देवप्रयाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं मिलती है। यानी कि आप सभी लोगों से पूछा गया है भारत में इनमें से कौन सी राज्य की जो सीमा है म्यांमार के साथ नहीं मिलती है, म्यांमार के साथ नहीं मिलती है। तो मैं आपको बता दूं जो असम है ये इसकी सीमा जो है कि म्यांमार के साथ नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बगलिहार परियोजना का निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है। कौन सा परियोजना? बगलिहार परियोजना का निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है। और वह कौन सी नदी है? जम्मू के किस नदी पर? नदी का नाम पूछा आप सभी लोगों से, तो मैं आपको बता दूं वो है चिनाब नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, करोकरम पर्वत श्रेणी जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है का पूर्व नाम क्या था। यानी कि पहले का नाम क्या था उसका? तो मैं आपको बता दूं उसका पहले का नाम था कृष्णागिरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यूपी बीएड के एग्जामिनेशन की तो बहुत सारे टीचर्स और यूट्यूबर्स को मैंने देखा है कि आते हैं यूट्यूब पर और हल्के हल्के क्वेश्चन करवा देते हैं, बट जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं और वहाँ पर जो क्वेश्चन लेवल के आते हैं, अच्छे पूछे जाते हैं, नहीं बनते आप सभी लोगों से, तो फिर आप बोलते हैं कि सर ने आंसर अच्छे और सिंपल क्वेश्चन करवा दिए, एग्जाम में नहीं बने। इसके लिए मैं आप सभी लोगों के जो क्वेश्चन आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं अभी तक के यूपी बीएड में, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वे सारे क्वेश्चन को इस पीडीएफ में ऐड कर दिया है। आप सभी लोगों को ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है कि किस नदी पर स्थित है ये आप सभी लोगों से पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं नागार्जुन सागर परियोजना जो है कि कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, समुद्री जल नमकीन क्यों होता है। यानी कि जो समुद्र का पानी होता है नमकीन क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं जो समुद्र का पानी होता है नमकीन इसके लिए होता है क्योंकि नदियाँ भूमि से नमक ढोल लाती है और समुद्र में डाल देती है। आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, गंगा नदी के किनारे बसा शहर। यानी कि गंगा नदी के किनारे, मान लीजिए गंगा नदी ऐसे किनारे कौन सा ऐसा बसा शहर है जो कि इस ऑप्शन में दिया गया हुआ है। तो जो कानपुर है गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। आप सभी लोग में से बहुत सारे कैंडिडेट कानपुर के होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जरवा जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? जरवा जनजाति पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं ये जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जरवा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, वृक्ष तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है। अब देखिए भैया, वृक्ष तथा अगर हम लोग पेड़ जंगल काट देंगे तो क्या होगा आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, वायुमंडल में परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद
भूमि संरक्षण हो जाएगा। उसके बाद प्रदूषण पर खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग पेड़ ही काट देंगे तो हमारा CO2 कौन लेगा, और ठीक है, और उसके बाद हमें O2 कौन देगा। तो बता दूं इसका उपयुक्त में सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों को, श्रीहरिकोटा स्थित, श्रीहरिकोटा जो है कि कहाँ पर स्थित है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं श्रीहरिकोटा जो है कि ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, भारत में सबसे लंबी नदी भारत में बहने के अनुसार कौन सी, यानी कि भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, वो गंगा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी संबंधित है, पिंपरी किससे संबंधित है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो मैं आपको बता दूं पिंपरी जो है कि ये एंटीबायोटिक कारखाने से संबंधित है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना, सिक्किम भारत का अभिन्न अंग कब बना, ये आप सभी लोगों से पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा 37वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, भारत में हीरो की खान कहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं भारत जो है कि हीरे की खान ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम थी, कितनी थी। तो मैं आपको बता दूं सबसे अधिकतम किस की थी, ये आप सभी लोगों से पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं ये गोवा की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित राज्यों के जोड़ने में से कौन सा भारत में खनिज तेल उत्पन्न करता है। तो मैं आपको बता दूं जो सबसे ज़्यादा खनिज तेल उत्पन्न करता है वो हो जाएगा आप सभी लोगों का असम और गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों, काली मिट्टी का सबसे अधिकतम क्षेत्र कौन सा है, काली मिट्टी का सबसे अधिकतम क्षेत्र कौन सा है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने सुंदर समुद्री किनारे के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। तो ये तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, आप सभी लोग आंख बंद करके मारेंगे, इसका राइट आंसर है गोवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, 20 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। इस सेट में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक टेबर इंटरवेंशन है, इनमें से कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपड़ा उद्योग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों, क्वेश्चन नंबर 22, ये पूछ रहा है आप सभी लोगों का, किस जल विद्युत परियोजना को भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील से जलापूर्ति की जाती है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का, वो हो जाएगा आप सभी लोगों का हीराकुंड परियोजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है, आप सभी लोगों से पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है कि खड़गवासला में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिला की कितनी संख्या थी। 2001 के जनगणना के अनुसार ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं उस समय जो है कि 1000 महिला पर जो है कि टोटल 933 महिला थी, पुरुष 1000 पुरुष पर 933 महिला थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से महिला की साक्षरता दर न्यूनतम थी, न्यूनतम आप सभी लोगों से पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का, वो हो जाएगा बिहार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, भारत देश का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि भारत जो है कि किस चीज़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मैं आपको बता दूं भारत जो है कि सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। मैं आपको बता दिलवाड़ा मंदिर जो है कि माउंट आबू में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो मैं आपको बता दूं हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान जो है कि ये झारखंड में उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, झारखंड राज्य का प्रसिद्ध कार्बोनेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं आप सभी लोगों का नैनीताल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं लखनऊ
जो है कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं ये जो है कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? हीराकुंड परियोजना जो है कि किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का, ये हो जाएगा महानदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं वो है आप सभी लोगों का राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बैरन द्वीप यानी कि बैरन आइसलैंड किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, इलायची की पर्वत श्रृंखला यानी कि कार्डोम हिल्स भारत में किस और स्थित है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का वो हो जाएगा ध्रुव दक्षिण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक लगे हुए हैं? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का वस्त्र। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से किस स्थान को यूनेस्को की विश्व विरासत में स्थलित की सूची की शामिल किया गया है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सुंदरवन नेशनल पार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोग, कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कोयला जो है कि सबसे ज़्यादा झरिया में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, हसोद बंगो परियोजना या मिनी माता परियोजना किस राज्य में है? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है यानी कि नेशनल बंदरगाह नहीं है? यह आप सभी लोगों से पूछा गया है। वही भारत का जो चेन्नई का बंदरगाह है वो नेशनल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र बंदरगाह नहीं है? समुद्र कौन सा है इसमें से बंदरगाह नहीं है? तो मैं आपको बता दूं जो रामेश्वरम है ये बंदरगाह नहीं है। ठीक है, तो आज के इस सेट में मैंने आप सभी लोगों को टोटल 40 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आप सभी लोगों को यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, या फिर आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप सभी लोगों को सारे अपडेटेड पीडीएफ भी आप सभी लोगों को अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सभी लोगों को इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल के अगले क्लास में।